जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का बंधन अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी महान भाव जीवन की रहस्य की गुत्थियों को जो उलझन है उसे सुलझा करके ऋषियों के भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के सिद्धांतों सूत्रों दृष्टांतों संदेश उपदेश के द्वारा ही संभव है। इनका उद्देश्य ही यही है, जीवन के रहस्यों के उलझन को समझाना, बुझाकर जीवन को सफल बनाना, सफल जीवन, सार्थक जीवन जो परमात्मा की कृपा के द्वारा ही संभव है। परमात्मा की कृपा पात्र बनकर ही संभव है। आप अगर राम के अनुचर सहचर अनुगामी बनेंगे, उनके सेना में शामिल होंगे, कृष्ण के उपदेशों का पालन करेंगे, उनको एक नायक के रूप में स्वीकार करके ही प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद सत्यम शिवम सुंदरम की सार्थकता को सबके लिए कल्याणकारी बनकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा भगवती देवी लक्ष्मी काली ये शक्ति के प्रतीक हैं। उनकी शक्ति को परमात्मा के अनुगामी बनकर ही, अनुसरण करके ही प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो ये भारत संस्कार मंच के माध्यम से ये भारत के संस्कार संस्कृति के समर्थन के लिए है, इसमें सहभागी बनकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके समय दान देकर इस वीडियो को देख करके, देखने में जो समय लगेगा ये दान आपका बेकार नहीं जाएगा। इसी दान के द्वारा ही आपको परमात्मा का वरदान प्राप्त होगा। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये पुरुषार्थ अवश्य करिए। नहीं करना चाहते हैं, आप कौरवों के सेना के हिस्सा बनना चाहते हैं, आप रावण की सेना और विचारों से प्रभावित हैं, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के विचारों से प्रभावित हैं, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो मत करिएगा। ये आपके द्वारा इसमें सहमति की आवश्यकता नहीं है।
संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण है भय, भ्रम, भ्रांति का कारण है परिवर्तन। प्रत्येक परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील इसलिए है कि इसमें विकार है, वियोग है, विकृति है। इसी का नाम प्रकृति है। लेकिन मनुष्य और पूरे सृष्टि का स्वभाव एक है। स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। स्वभाव में और विचार में, विचार परिवर्तनशील है, भाव परिवर्तनशील है। इस सृष्टि में 3 अवस्थाएं हैं: स्वभाव, भाव और विचार। ये परिवर्तन को कैसे अपने अनुरूप किया जाए, अनुकूल किया जाए, यही भारत की संस्कार संस्कृति का उद्देश्य है। इसके विकारों को, मल को, विकृति को बुद्धि को, विज्ञान को शुद्ध करके, पवित्र करके ही ये ऋषियों ने उपासना, आराधना और साधना। उपासना, लोग समझते हैं कि मैं परमात्मा या किसी और की कर रहा हूँ। उप मतलब समीप, अपने समीप बैठना, भाग दौड़ समाप्त करना, न्यून करना, शरीर का और इंद्रियों का, मन के भाग दौड़ से अपने को बचाना, अपने इंद्रियों को साधना और सेवा, जगत को परमात्मा का स्वरूप समझ के उसकी सेवा देना। से विकृति और विकार, गौ माता के गोबर, गोमूत्र, गोरस के द्वारा ये विकृति, विकार समाप्त होते हैं। सद्ज्ञान से ये विकार समाप्त होते हैं। सद आहार से, सात्विक आहार से ये विकार समाप्त होते हैं। परिवर्तन क्या है, इसे अब जानने समझने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति में सबसे बड़ा भय और भ्रम है, मैं को समाप्त होने का, मेरा समाप्त ना हो जाए, खो ना जाए, क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है। शरीर व्यक्ति का समाप्त होता है। ये इंद्रियां ऐसा आभास कराती हैं, अनुभव कराती हैं। अपना जो मेरा है उसे खोने का भय, यही भय व्यक्ति के लिए जो संसार भव है, भव एक सागर है, दुख का सागर है। इस दुख के सागर में ये भय व्यक्ति को डुबा देती हैं। ये भव भास्कर से, भर्ग से, आहार जो है उसे भर्ग कहा गया है।
भूमि से भग योनि को कहा गया है, जिससे आहार, उसी से विचार, उसी से कर्म, कर्म की अनुभूति। मैं क्या हूँ, इसी को परिभाषित करने के लिए मेरा क्या है, इसी को परिभाषित करने के लिए संसार क्या है, इससे संबंध क्या है, इस परिभाषा को परिभाषित करने का ही अभीष्ट है। अभीष्ट यानी बकाया, यानी शेष, यानी ऋण, यानी कर्ज। इस जीवन पर अभीष्ट के कारण ही ये सृष्टि है। इष्ट को प्राप्त करने के लिए अब खोता क्या है, किसको हम खोते हैं? ये शरीर मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में मिल जाएगा। व्यक्ति की जब मृत्यु होती है, जलाया जाता है या जमीन में गाड़ा जाता है, दोनों स्थिति में ये शरीर राख बन जाता है, फिर मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी से ही ये बनता है इंद्रियां, बुद्धि, विचार और ये शरीर। लेकिन अस्थियां, जो हड्डियां हैं व्यक्ति की, वो नहीं जलती। अग्नि में जलाने के बाद भी उसे ही लोग नदियों में फूला कहते हैं, प्रवाहित करते हैं। ये जो अस्थियां हैं, ये आकाश तत्व हैं। आकाश तत्व में शून्यता है और शब्द ही इसकी तन्मात्रा है। यानी ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन ये विचार जो अस्थियां हैं आपकी, विचार आपके कभी समाप्त नहीं होते। आपके कर्म कभी समाप्त नहीं होते। अपने को जब आप परिभाषित नहीं कर पाते, अपने अभीष्ट को समाप्त करके इष्ट को नहीं प्राप्त कर पाते, तो आपका पुनर्जन्म होता है। ये इससे भी सिद्ध हो जाता है कि बच्चा जब छोटा ही होता है तो उसमें भय को देखा जा सकता है। ये भय अभी उसने अनुभव नहीं किया है, भय को किसी ने उसे दिखाया नहीं है, अनुभव नहीं कराया है, तो भय क्यों है? ये भय अगले जन्म में उसने भय को अनुभव किया है, वही संस्कार उसमें जीवित है, स्मरण में है, स्मृति में है, संस्करण में है। इसलिए भय को बच्चा अनुभव करता है, यानी उसका पुनर्जन्म हुआ है। अभीष्ट को न पूरा करने के कारण, ऋणों के बकाया होने के कारण और शेष होने के कारण, यानी जो अपना है वही अपने हैं, और ना ये अपना समाप्त होता है ना अपने समाप्त होते हैं। अपने संबंध नहीं समाप्त होते संसार से, संसारी लोगों से, और ये अपना सद्विचार समाप्त नहीं होता। यही ऋषियों ने ज्ञान किया है, ज्ञान दिया है कि आप भय से निर्भय हो जाइए, निर्भय हो जाइए, संशय शंका समाप्त करिए। आप रोग राग
द्वेष द्वंद्व से आपकी समाप्त हो जाए। संसार में जो कुछ आप देखते हैं ये सब आप ही आप हैं, सब आप ही के आ हैं, सब अपने हैं। अपना शरीर और आप में भेद है। शरीर में भाव हैं, विचार हैं, आप स्वभाव हैं। मेरा स्वभाव, अपना स्वभाव, अपने विचार, अपने भाव, अपने कर्म, सब कुछ अपने ही हैं। अपना प्रकृति, अपने परमात्मा, अपने सृष्टि, सब कुछ अपना ही है, अपने ही हैं। इसे अपनाने की ज़रूरत है। भय और भ्रम से निवृत्ति करने की ज़रूरत है। विकारों से निवृत्ति करने की ज़रूरत है। सभी को नचाती हैं ये इंद्रियां, सभी को नचावें गोसाई। गोसाई इंद्रियों को कहा गया है। ये इंद्रियां ही हर व्यक्ति को नचाती हैं, भरमाती हैं, नीचता की तरफ उसे नीच बनाती हैं। यहाँ कोई भी कर्म नीच नहीं है, कोई भी नीच नहीं है। इसे सब श्रेष्ठ हैं। सभी को श्रेष्ठ होने का, श्रेष्ठता का सुअवसर प्रदान करने की हमारे ऋषियों ने जो उपहार दिया है, कितना सुंदर इस जगत को परंपराएं दी हैं कि सभी कर्म श्रेष्ठ हैं, सभी कर्म शुभ कर्म के लिए हों। कर्म अनेक हों, कोई सेवा का कर्म करे, कोई प्रेम का कर्म करे, कोई ज्ञान का कर्म करे। ब्राह्मण एक कर्म है, क्षत्रिय एक कर्म है, संस्कार है, वैश्य एक कर्म है, क्षुद्रता एक कर्म है, और सभी कर्म श्रेष्ठ हैं। वर्णमाला अक्षरों की सभी शब्द एक से ही हैं, एक ही अनुभूति कराने के लिए एक माला में पिरोए हुए हैं। माला में 108 दाने होते हैं। ये 108 27 नक्षत्र, 4 ऋतुएं, 27 चौका 108, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, 108। यानी हम एक श्रेष्ठता को एक माला में पिरोए हुए हैं। ओंकार प्राणों के द्वारा एक ही ओंकार है, उसी के सब माला के दाने हैं। सभी को एक में संयोजने को, पिरोने को परोपकार के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से एक सूत्र में सबको पिरोया गया है। आप जब मनुष्य समाप्त होता है, शरीर त्यागता है, तो उसके आँखों से अश्रु गिरते हैं। अश्रु क्यों गिरते हैं? क्योंकि उस समय उसे सत्य का अनुभव होता है, क्योंकि वो आवाज जाता है, उसके शब्द नहीं रहते, शब्द नहीं रहते, वो निशब्द हो जाता है। इसीलिए
निहंकार हो जाता है, निराकार होता है, उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। शब्द ही तो अहंकार विचारों के द्वारा पैदा करते हैं, तो वो सत्य ही बचता है, सत्य का अनुभव करता है। वो रोता यही लिए है, आंसू इसीलिए आते हैं कि आज तक हमने किसको धोखा दिया, किसको विश्वासघात किया, किसके साथ किसे दुख पहुंचाया, किसके साथ अन्याय किया, तो उसे अनुभव होता है कि पूरा जगत तो अपना ही सब था, मैं ही मैं था, मैंने अपने को ही दुख दिया है, अपनों को ही दुख दिया है, किसी गैर को नहीं धोखा दिया, किसी दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैं और मेरा नहीं, सब अपना है, अपने हैं, इसे अपनाने की आवश्यकता थी। लेकिन अपने स्वभाव के साथ हमने छल किया, अपने शरीर को हमने बीमार किया, अपने शरीर के साथ विश्वासघात किया, अपने शरीर को हमने दुख पहुंचाया। इस संसार में कोई भी दूसरा पराया है ही नहीं, सब अपने ही हैं, अपना ही है। संसार में जब व्यक्ति पैदा होता है तो आंसू को लेकर पैदा होता है। यही आंसू अपने हैं। लोग भगवान को फल फूल पैसा चढ़ाते हैं, ये तो संसार का धन है। आपका ये आंसू है जिसे आप लेकर आए हैं, जिसको आप परमात्मा के द्वारा ये प्रदत्त है। इसी आंसुओं से ही ये प्रेम के आंसू हैं, आंसू प्रेम के प्रतीक हैं। इन्हीं से पूरे जगत को आप अपना सकते हैं, अपने दुख को दूर कर सकते हैं, चित्त मन बुद्धि को निर्मल कर सकते हैं। ये आंसू ही परमात्मा को, ये परमात्मा का है, परमात्मा को ही अर्पित कर दीजिए। सारा जो दुख है परमात्मा को ही अर्पित कर दीजिए। परमात्मा के जो साकार स्वरूप हैं उनके दुखों को देख करके द्रवित हो जाइए, आँख में आंसू भर लीजिए। यही संसार से भव से तार होने का पर्याय है। ये जो भय है इसका भी सदुपयोग ऋषियों ने किया, इसको निरर्थक नहीं किया। इस भय को पाप के भय से, कि पाप का भय तुम में हो, दुस्साहस का भय हो, दुष्चरित्र का भय हो, किसी को दुख देने का भय हो, भेद जो है, भेद कर्मों का भय हो, भेद हो, कर्मों में तुम्हारे भेद हो, क्योंकि सभी लोग एक कर्म करेंगे तो संसार सुंदर नहीं रहेगा, संसार की गति नहीं रहेगी। इसीलिए किसी को सेवा का कर्म करना है, किसी को ज्ञान का कर्म करना है, किसी को दान का कर्म करना है। कर्म अनेक हैं, लेकिन सभी कर्म शुभ कर्म हैं, सद्कर्म हैं। किसी के अनिष्ट के लिए कर्म ना हो, सभी के लिए, अभीष्ट के लिए, इष्ट के लिए, शुभ के लिए कर्म हो, शुभ लाभ के लिए कर्म हो। यानी कर्म में अनेक हों कर्म, लेकिन इसमें भेदभाव ना हो।
भेदभाव पैदा करने के लिए कर्म न हो। इस कर्म भेद का भी प्रयोग किया, भय का भी प्रयोग किया। भ्रांतियाँ जो हैं अलग अलग विविधताएँ हों, लेकिन विविधताएँ भी सुंदरता के लिए हों। कितना सुंदर दृश्य और दृष्टांत दिया। आपको भगवान की खोज समाप्त हो जाए, भगवान की तरफ खोजने का भाग दौड़ समाप्त हो जाए, अपने खोने का भय समाप्त हो जाए, अपने को खोने का भय समाप्त हो जाए। सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आपके पास ही है। आप नित्य हो, निरंतर हो, कभी समाप्त होने वाले नहीं हो, कभी विनिष्ट होने वाले नहीं हो। तो आइए हम सब जो ऋषियों ने इस धरा को ही धाम बनाया है, धरती पे ही स्वर्ग अवतरण करने की जो ध्येय है, धारणा है, अवधारणा है, उन ऋषियों के उपकार को हम अपकार से नहीं, उसे सहेजने का काम करें, उससे जुड़ने का काम करें, उससे जोड़ने का काम करें और इस संसार, इस भव के सागर से हम स्वयं तर जाएं। जो भूले भटके हैं उन्हें तारें, स्वयं तर जाएं। आज इस का समर्थन कितनी, जो इसको जिम्मेदारी जीवन का बागडोर सौंपा गया है, आज तक इन पदों का निर्वहन किसी ने शायद नहीं किया है। यहाँ लोग पद के लिए परेशान हैं, हमारे ऋषियों ने सभी को पद प्राप्त कराया है। भैया राजा, दूल्हे राजा, बहना रानी, माता रानी, यानी हर पुरुष राजा है, हर नारी रानी है, हर नारी शक्ति है, हर पुरुष पुरुषार्थ है। हमारे ऋषि मनीषी ये परम पद के अधिकारी हैं, परम गति के अधिकारी हैं। सभी को पदम भूषित किया है। शोषित जो सांस है, इसे शोषित करने से ही व्यक्ति की क्षमताएं समाप्त होती हैं, इससे गति आती है। इसके गति से संसार में की तरफ भाग दौड़ गति आती है, जो भ्रम को, भय को, क्षमताओं को क्षीण करते हैं, जीवन को क्षीण करते हैं। इसीलिए ऋषियों ने जो आहार, व्यवहार, वेशभूषा दिया, वो शोभायमान होने के लिए, स्वयं धारण और ध्येय ध्यान के लिए ये शरीर की रोम छिद्र बालों के द्वारा स्वयं ऊर्जा धारण होती है, जो प्रवाहित हो रही है ब्रह्मांड में। इसे शोषित करने की आवश्यकता नहीं। जब यज्ञ करते हैं तो ये प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है। इसमें आकाश तत्व बढ़ जाता है, प्राण तत्व बढ़ जाता है, प्रकाश तत्व बढ़ जाता है, जो भाग रहित है, दबाव रहित है।
घनत्व रहित है। ये स्वयं ऊर्जा शरीर में धारण हो जाती है, जिससे ध्येय बन जाता है। व्यक्ति का शोषण नहीं होता, शोषित नहीं होता। तो आइए हम सब एकम सनातन भारत जो दल है, सप्त संकल्प है, सप्त सूत्र है, सप्त सिद्धांत है, इसी का समर्थन करें, इन्हीं का सहयोग करें। जो श्रेष्ठ सबको बनाए, श्रेष्ठ की अवधारणा पैदा करे, किसी को नीचा ना दिखाए, जिसका श्रेष्ठ ध्येय हो, ध्यान हो, धारणा हो, उसी को जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, पथ प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपें। आज हमारा संविधान ना विज्ञान के सम्मत है, ना ज्ञान के सम्मत है। ये भेदभाव पैदा करने वाला है। भारत की सनातन को, संस्कृति को 8वें नंबर पर पहुंचा दिया है इसने। सबसे ज़्यादा भेदभाव इसमें सनातन धर्म के साथ किया है। ये 15% लोग, इनकी चालाकी चतुराई देखिए। हर जात से, हर वर्ग से ये कुछ लोगों को चुनकर अपने साथ मिलाते हैं। मिला करके ये अपने जाति को अनुभव कराते हैं कि मैं तुम्हारे जाति का हूँ। ये 15% लोग ही भय दिखा करके, लालच दिखा करके, ये भ्रमित करके पूरे भारत को नीचा दिखा रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं शिष्टाचार सदाचार को, और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ये किन्हें नीचा दिखा रहे हैं, किन्हें शोषित कर रहे हैं, किन को लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं। ये ऐसा कहा जा सकता है कि ये मत भ्रष्ट लोग हैं, पद भ्रष्ट लोग हैं, ये मत भ्रमित हैं, जो सिर्फ अपने का ही नुकसान कर रहे हैं, अपनों का कर रहे हैं, अपना जीवन के लक्ष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए ये लोग संसार के जीवन के अर्थ और कारण को समाप्त करके सृष्टि को विध्वंस की तरफ ले जा रहे हैं। तैयारी ये 15% लोग पूरे विश्व के ये 85% लोगों को समाप्त कर देना चाहते हैं। मशीनों के प्रयोग से सभी काम कराना चाहते हैं। विज्ञान को, बुद्धि को इतना बढ़ाने की बात कि जो संस्कार संस्कृति को 85% लोगों के जनजीवन को ये रोबोट बना करके समाप्त कर देने के तरफ अग्रसरित हैं। इसलिए सभी को सावधान होने की आवश्यकता है, नहीं तो इस धरती पर सिर्फ विध्वंस ही विध्वंस होगा, और इसके जिम्मेदार हम सभी होंगे। आने वाला समय हम सभी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा, क्योंकि महाभारत में याद करिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब पाप किए नहीं थे, लेकिन पाप के समय ये मौन रहे थे।
उसका विरोध नहीं किए थे, इसलिए भी कृष्ण ने इन्हें जो पाप हुआ उस पाप का भागीदार होने का सुनिश्चित करके उन्हें भी दुर्गति के माध्यम से उनकी सद्गति हुई। तो ऐसा किसी के साथ न हो, इसलिए सचेत होने की आवश्यकता है। जय जय श्री राम।